हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस 23 में पेपर 2 से ये प्रॉब्लम पूछा गया है। यहाँ अगर आप देखें तो बोल रहा है कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 अच्छा 0 1 2 2 2 4 4। ठीक है, ये फॉर्म होते हैं। इससे हमें फॉर्म करना है 5 डिजिट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 22240 एक्स। अच्छा, ये पॉसिबल है बट 2244 तो ये तो 4 डिजिट हो गया, तो ये नहीं है पॉसिबल। और 44422, अब देखो 2 है 4 और यहाँ 3 है 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बोल रहा है कि सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, let P be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। ठीक है, then the value of 38P। तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि मान लो 5 का जो मल्टीपल होगा और ये भी है कि 20 का, तो हम ये देख सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं कि 5 के मल्टीपल में से और जो 20 के मल्टीपल नहीं है उसको माइनस करके और टोटल से हम मल्टीपल, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 5 का मल्टीपल। तो वैसे भी करके आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ अगर आप ठीक, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप ये बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर एनी इवेंट्स इन एस, कोई भी इवेंट्स है एस में ए और बी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी रिलेटिव टू ए आप बोल सकते हैं कि पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, पी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ आपको ये भी बताना हो कि पी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर any events in S, then the conditional probability, ठीक है, of B relative to A is given by PB by A which is equal to P B intersection A upon P of A। और ये भी बताना है कि P of A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सिंपली अगर आप ये देखें कि 5 से डिविजिबल अगर हम देखना चाहें कि 5 से डिविजिबल हमारा, तो आप ये बोल सकते हैं कि उसके लिए आपके पास यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि, तो देखो ऐसे ये तो हम इसका यूज करेंगे। फिलहाल अगर इसको यूज ना भी करते हुए अगर देखें तो ये सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, पहली बात है कि हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
अब मल्टीपल ऑफ 5 के लिए मीन्स डिविजिबल बाई 5, उसके लिए आपके पास यूनिट डिजिट जो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 0 को फिक्स कर दिया। 0 को फिक्स किया तो 1 2 5 अब आपके पास जो डिजिट हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे आपको गिवन है 0 1 2 2 2 4 4, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 0 को फिक्स हमने किया, अब हम ले लेते हैं कितना, 1 2 2 2 लेते हैं, ठीक है, ये तो फिक्स है। यहाँ से अगर आप इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि 4 फैक्टोरियल प्लेसेज हमारे पास है, 4 फैक्टोरियल, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगर आप 1 4 2 2 अगर लेते हैं 1 4 2 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि तो ये हो जाएगा 6, और 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 24/2, ये 12 हो जाएगा, ये 12, ठीक है। इसी प्रकार डिजिट अगर हम ऐसा ले लें कि 4 4, एक 4 ले लेते हैं और 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है ऐसा, ठीक है, ये पॉसिबल है, फर्स्ट वाला 22240, तो यहाँ से वो बनेगा, यहाँ से आप देखें तो ये बनेगा जब 22240, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये 4। चलिए डिजिट अगर हम ऐसा ले लें कि 2 2 4 4 ले लें, क्योंकि 2 4 है हमारे पास, ऐसा कुछ, ये कॉमा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 4 प्लेस है 4 फैक्टोरियल, और 2 2 सेम है, 2 भी सेम है 4 भी सेम है, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आप कितना लिख सकते हैं इसको, 4 फैक्टोरियल 24/4 6, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ऐसा ले लें कि 1 एक 2 ले एंड 2 4 ले लें, ये हमारा बच रहा है, क्योंकि एक 4 हमने लिया था, 4 कितने टोटल है, हाँ, तो एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 4 4 2, ये ऐसा कुछ अगर हम डिजिट लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और 0 तो हमारा फिक्स है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक। इन सब का सम अगर हम करें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 32 38 38। अब एक चीज आप ये देख रहे होंगे कि मान लीजिए कि जब भी 2 0 जब आता होगा यूनिट डिजिट पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो 20 से डिविजिबल हो, 4 0 जब आता होगा तो वो भी 20 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या करना है कि उसमें से 20 से डिविजिबल, अब इसमें देखो ये जो 38 है, इसमें 5 से भी डिविजिबल है एंड 20 से भी डिविजिबल आ गए, तो हम क्या करते हैं कि वो एलिमेंट लेते हैं जो 20 से डिविजिबल नहीं है। तो 20 से डिविजिबल नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि 1 1 0 करके आ जाए, तो 2 प्लेस को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are not divisible by 20, 20 से डिविजिबल नहीं होगा, उसके लिए एलिमेंट 2 डिजिट जो हैं, या तो 1 ऐसा कुछ आ जाए, और यहाँ देखा जाए तो जब हम ये ले रहे हैं, तो इसको अगर आप इसमें से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 2 1 0, ये एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी अगर देखें तो हम 4 2 2 1 0 ऐसा भी बना सकते हैं। इस केस में भी देखें तो हम 4 4 2 1 0 ऐसा, तो ऐसे इसमें आएंगे काफ़ी सारे, तो वो चेक कर लेते हैं।
ठीक है, कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 20, तो नॉट डिविजिबल बाई 20 के लिए क्या होना चाहिए, 2 प्लेस यूनिट एंड टेंस प्लेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट पे 1 एंड टेंस पे यूनिट पे 0 एंड टेंस पे 1। ठीक, अब यहाँ है तो हमारे पास बचे कितने और 3 प्लेस, 3 प्लेस। तो 3 प्लेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 2 2 2 ले लें, 2 2 2 ले लेते हैं। तो ये 3 प्लेस के लिए तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल सेम है तो 1, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि 10 फिक्स है हमारा, हम क्या करते हैं कि 2 2 4 ले लेते हैं, 2 2 4, 2 2 4 लेंगे तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखो 1 ट्रिपल 2 1 ट्रिपल 2, एक ये वाला केस, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 4 2, तो 1 0, तो 1 के साथ तो 1 2 4 4, अब 2 हम 4 ले लेते हैं, तो यही तो है ये वाला। चलिए इस वाले केस में अगर आप देखें तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से भी क्या आ गया 3, तो टोटल ये जो हो गया 7 हो गया वो। अब यहाँ हम अगर देखें तो हम वो निकाल चुके हैं जो हमें मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 हो गया हमारा कितना 38। ठीक है, और उस मल्टीपल ऑफ 5 में जो 20 से डिविजिबल नहीं है वो कितने हो गए 7 आ गए, तो हमें वो चाहिए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, टोटल तो हमारे पास 38 है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, और वो हमें चाहिए 38 में से अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो नॉट डिविजिबल बाई 20, तो ये आ जाएंगे क्या कि डिविजिबल बाई 20। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि 31/38, तो यहाँ से 38p इक्वल टू 31। ठीक है,